लोकसभा के सत्र के सप्ताहांत पर मैं आज कैमूर जिला अपने गृह जिला आया हूं। लगातार बिहार और कैमूर जिला और बक्सर संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं और सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। खास तौर से जिस भयानक स्तर पे सूखा पड़ा हुआ है, जिसमें राज्य मशीनरी जिस तरीके से किसानों के साथ छल और धोखा करने का काम कर रही है, यह इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया। लगभग जुलाई समाप्त हो रहा है, रोपनी का सत्र समाप्त हो रहा है। बाणसागर और रिहंद डैम से जो सरकार के द्वारा पानी लेना चाहिए था अपने हिस्से का, वो पूरा नहीं लिया, जिसके चलते पूरा जो सोन का इलाका है, रोहतास, कैमूर, बक्सर और आरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, जहां पटवन होता है, आधे से अधिक इलाकों में रोपनी नहीं हो पाई। किसानों के पास दूसरा जो वैकल्पिक स्रोत था वह बिजली के जरिए खेती करते हैं, बोरवेल के जरिए। लेकिन बिहार ही एक ऐसी सरकार है जहां कहती है नीतीश कुमार की सरकार कि हमारे पास, बिहार के पास बिजली सरप्लस है, लेकिन वह सरप्लस बिजली किसानों को नहीं देना चाहती है। ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब आपातकाल की स्थिति हो किसान के लिए, सूखा का भयानक मौसम हो और राज्य सरकार के पास बिजली की पर्याप्त और सरप्लस व्यवस्था हो, तो किसानों को बिजली 20 घंटा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। मैं 1 महीना से लगातार मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए और पत्र के जरिए जब मैं लगातार सवाल किया, तो सरकार नींद से जागी और कल उन्होंने 14 घंटा बिजली करने का निर्णय लिया है, 8 घंटा से बढ़ाकर। दुखद है कि 1 महीने में किसानों की जो फसल का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मुझे उम्मीद नहीं कि बिहार में जैसी सरकार, भ्रष्ट निकम्मी सरकार बैठी है, कभी भी इस उम्मीद पर खरा उतरेगी, किसानों के नुकसान को भरपाई करेगी। नहरों में पानी की सबसे आश्चर्यजनक था कि जो विभाग के स्तर पर इस तरह का उदासीनता था कि चौंकाने वाला था। एक पत्र जाता है, कोई भी रिजर्वायर में जब पानी होता है तो एक चिट्ठी जाती है सरकार के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा, कि हमको पानी इतना क्यूसेक के हिसाब से दिया जा। लेकिन बाणसागर, रिहंद डैम में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डैम था, वहाँ पत्र नहीं गया। पत्र जो गया वो पीछे से गया, जिसके चलते पानी हमको देर से मिला। दुखद ये है कि जो राज्य के भीतर डैम है, कैमूर रोहतास के बॉर्डर पे जो करमचट डैम है, दुर्गावती जलाशय परियोजना, इसमें पानी होने के बाद भी आधी क्षमता पर नहर को चलाना किस वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, हम लोग के समझ का बाहर है। बिहार के सिंचाई मंत्री हों, इस राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों ही किसान नहीं हैं। और किसान नहीं होने के चलते ये पूरा जो तंत्र विकसित किया गया है बिहार के भीतर, इसको लूट का तंत्र हम लोग बोलते हैं। कोई किसानों के प्रति सिंपैथी नहीं है, संवेदना नहीं है, जिससे यह सारी दुखद घटनाएं बिहार के भीतर हो रही हैं। मैं अब भी बिहार सरकार और नीतीश कुमार के द्वारा मैं मांग करता हूं कि आप बिजली की 20 घंटा व्यवस्था और नहरों में पूरी क्षमता के साथ पानी को देने का और चलाने का काम करेंगे। यहाँ तक कि केवल पानी देने से नहीं होगा, नहरों पे जो कई जगहों पे नहरों पे आप देखेंगे तो डेटन लगा दिया गया है, घास बोलते हैं उसको। उस घास को हटाने के लिए जिला प्रशासन को भी एक्टिव करना होगा, पुलिस प्रशासन का एक्टिव करना होगा कि नहरों पे जो पानी के जो प्रवाह को जो रोकने और बाधित करने वाले लोग हैं, असामाजिक तत्व, उन तत्वों को पकड़ करके गिरफ्तार करना चाहिए कि पानी का प्रवाह अंतिम छोर तक जा सके। इसके लिए भी प्रयास करना होगा।